गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आपका दास फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है अपने कुछ नए विषयों के साथ, अपने कुछ नए अनुभवों के साथ। मित्रों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस बार की गुरु पूर्णिमा में मेरा चित्रकूट जाना हुआ, सती अनसुईया आश्रम, और वहाँ मुझे ध्यान साधना में पादुका के दर्शन हुए थे। इस बारे में यहाँ जाने के फ़ायदे करके मेरा वीडियो है, उसमें वहाँ के थोड़े बहुत अनुभव मैंने साझा किए हैं। मित्रों, आज का विषय मुझे 10 दिन से परेशान कर रहा है। आपसे साझा करूं न करूं, इसी उलझन में लगा हुआ था। गुरु महाराज से प्रार्थना की कि ये बात बताऊं न बताऊं, कौन इसको किस रूप में लेगा, साकार निराकार, कैसे कौन क्या समझेगा। ये भी एक अवधूत संत दत्तात्रेय भगवान, जो त्रिगुणात्मक शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिला जुला स्वरूप, उन दत्त महाराज का मैं स्वामी जी से जुड़ने के पहले उपासना करता था। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र का मैं जाप करता था। कई बावनियां की मैंने, उपवास व्रत ध्यान सब करता था। नवरात्रि के 9 दिन का उपवास, अभी कल परसों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। 9 दिन नवरात्रि का उपवास करता था, हवन करता था, अपने ही रक्त से आहुति देता था। आखिरी आहुति मैं अपने रक्त से देता था। मेरे हाथ पे बहुत सारे चीरे के निशान हैं। वो भ्रम था, सही था, गलत था, वो आप समझ सकते हैं। आप लोग ज्ञानी पुरुष हो, माताएं जान सकती हैं। किसी की सुनता भी नहीं था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हमारे में से बहुत ऐसे होंगे जो पहले ऐसे ही मूर्तियां, तस्वीरें, मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर काट रहे होंगे। मैं भी काटता था। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है। दादाजी भी आखिरी समय में साधु हुए, पिताजी भी साधु हैं। सब अपने अपने तरह के साधु हैं, अपने अपने अहंकार, अपने अपने विचारों को लेके जीवन जी रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा है ना कि आध्यात्म पथ में बीज का कभी नाश नहीं होता। 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, जितना भी लगे, एक न एक दिन सच्चा सदगुरु मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। और ये जन्म मरण के चक्कर से मेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। 4-5 पीढ़ी से कोई न कोई परिवार में साधु रहा है। अब वो ढोंगी साधु, पाखंडी साधु या कैसा साधु, उसके बारे में यहाँ विषय नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विषय यह है मित्रों कि जब अनसुईया में पादुका दर्शन हुआ और वहाँ जो महाराज थे उन्होंने कहा कि अब से आपकी यात्रा बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगी। स्वामी जी तो मिल ही चुके थे, लेकिन मित्रों एक विषय मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैंने गुरु बदल लिया। मैं पहले दत्त महाराज को ही गुरु मानता था, क्योंकि मैं जहाँ गुजरात में जूनागढ़ गिरनार पर्वत की तलहटी में जाया करता था, वहाँ जो बापू श्री थे वो शिष्य तो किसी को बनाते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि दत्त महाराज को गुरु मान के और उनकी ही भक्ति करो, उनकी साधना करो। तो मैं दत्त महाराज की भक्ति करता था, उनकी साधना करता था, उनका ही नाम जप करता था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि एक प्यास थी कि एक जीवित गुरु, जीवंत स्वरूप में गुरु मिले, जिन्हें हम देख सके, जिन्हें हम छू सके, जिनसे हम बातें कर सके, अपने शंका समाधान कर सके। गुरु पूर्णिमा में छत्तीसगढ़ आना शुरू हुआ। 4-5 साल से जा रहा हूँ। इस बार पहली बार अनसुईया गया। अनसुईया जाने के बाद बार बार ऐसा
लग रहा था, क्यों लग रहा था पता नहीं, कि यहाँ मैं बहुत पहले भी आ चुका हूँ और काफ़ी दिन वहाँ मैं रहा हूँ, ऐसा मुझे बार बार भान हो रहा था। वहाँ की सारी जगह जानी पहचानी, वहाँ की नदी, तालाब, पहाड़, ऐसे लग रहा था कि सब मेरे अपने हैं, मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ। और मैं अपने मित्र से इसकी चर्चा भी कर रहा था, जो मेरे साथ में मेरे मित्र थे उनसे मैं बार बार इस चीज़ की चर्चा कर रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। मित्र दत्त महाराज से प्रार्थना करता था कि आप जैसा ही अवधूत, आप जैसा ही पहुंचा हुआ संत, ब्रह्मज्ञानी महात्मा गुरु रूप में मिले, तो स्वामी जी मिले। तो लोग कहते हैं ना कि गुरु नहीं बदलना चाहिए या गुरु बदलना अच्छी बात नहीं है। अब दत्त महाराज की उपासना छोड़ के, उनका स्वरूप छोड़ के स्वामी जी का स्वरूप कैसे पकड़ लूं? द्वैत था मित्रों, मेरे कहने का मतलब कि मेरे मन में द्वैत था। आज 10-15 दिन से यह द्वैत मिट गया। दत्त महाराज ही इन 3 मूर्तियों के रूप में इस पृथ्वी पे, इस धरा पे, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए उपस्थित हैं। अगर दादा गुरुदेव महाराज, परमहंस परमानंद महाराज का स्वरूप अत्रि महाराज के रूप में दिखाई देता है और दत्त महाराज ही 1008 संत श्री सच्चिदानंद महाराज, 1008 संत श्री भगवानानंद महाराज और विश्व पूज्य हमारे स्वामी जी अड़गनानंद महाराज, दत्त महाराज के ही आत्मा लेकर 3 शरीरों में विभक्त होकर ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। धारकुंडी भी जाना हुआ मेरा। जब धारकुंडी गया और वहां की जो स्थिति और परिस्थिति देखा और कल्पना की कि 100 साल पहले वो कैसा रहा होगा, वो जगह कैसी रही होगी। और जहाँ ब्रह्मचारी जी, जिनको ब्रह्मचारी जी सच्चिदानंद महाराज जी हैं, उनको परमानंद जी महाराज ब्रह्मचारी के नाम से पुकारते थे और सच्चिदानंद नाम, सत्य में जिसने अपना चित्त लगा दिया, वो सच्चिदानंद नाम परमानंद महाराज दादा गुरुदेव ने ही उनको दिया था। आज 10 दिन से मैं परेशान हूं। बार बार दत्त महाराज इन तीनों के स्वरूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। दत्त महाराज कह रहे हैं, मुझसे बता रहे हैं कि तूने मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे पकड़ लिया है। बहुत ग्लानि थी मन में, बार बार ऐसा भाव आ रहा था कि मैंने गुरु तो नहीं बदल लिया। द्वैत था मित्रों, मन में द्वैत उत्पन्न हो गया था। जबकि ये 1-2 दिन पूर्व की घटना नहीं है, तो 4-5 सालों से स्वामी जी को पकड़ा हुआ है। लेकिन दत्त महाराज की तस्वीर मंदिर में पहले तो बहुत सारे देवी देवताओं के बुफे लगे हुए थे, एक दिन सब फेंक दिए, सब हटा दिए। लेकिन 2 तस्वीरें हैं, गुरु महाराज हैं और दत्त महाराज हैं। क्योंकि जिनकी वर्षों से हमने साधना की, जिनके स्वरूप को देखा, ताका, निकालना मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा है नहीं। अब दत्त महाराज तो त्रिगुणात्मक शक्ति के मालिक, अवधूत महात्मा, बताए कि मैं ही 3 रूपों में, लोगों के समक्ष 3 रूपों में विभक्त हूं, लेकिन ये 3 शरीर, ब्रह्मचारी जी, भगवानानंद महाराज और स्वामी अड़गनानंद, हमारे गुरुदेव, ये दत्त महाराज के ही अवतार हैं। अब सोचिए, ओसिया राजस्थान में उत्पन्न हुए, जन्म लेने वाले, शरीर से जन्म लेने वाले महात्मा चित्रकूट पहुंच जाते हैं। उस समय पहुंचते हैं जब ट्रेनों का कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रह्मचारी जी का तो इतना ज्ञान नहीं है कि उनका कहाँ जन्म हुआ।
100 साल 101 साल पूर्ण कर दिए। ज्यादा कुछ उन्होंने अपने जीवन के बारे में किसी को बताया नहीं, स्वामी जी ने भी नहीं बताया, लेकिन भगत लोग उनको ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गए। अभी श्रद्धा बाबा भी गए थे और राजस्थान के काफी भगत महाराज जी से जुड़ चुके हैं, आना जाना। भगवानानंद महाराज के बारे में भी लोग जानते हैं कि कानपुर से थे, कनपुरिया महाराज के नाम से फेमस थे। 3 विभूतियां 3 जगह उत्पन्न होती हैं और फिर अपने मूल स्थान, अपने आध्यात्मिक जन्म स्थान पर आती हैं। तीनों का आध्यात्मिक जन्म सती अनसुईया में हुआ। आज आप बताइए, किसी पहचान के मोहताज हैं क्या ये? कोई इनके बारे में क्या चर्चा करेगा? सूर्य को क्या दिया दिखाएगा? लेकिन जो मन में मेरे ग्लानि थी कि मैंने गुरु छोड़ा, गुरु बदला, कुछ मेरे मित्र ताना भी देते कि अरे पहले ये दत्त महाराज को मानता था, अभी अड़गनान आश्रम के चक्कर काटता है। भगवान से पूछा, उसी स्वरूप से पूछा, क्या मैंने गलत किया? मैं तो पहले शंकर जी को भी गुरु मान चुका हूँ, विष्णु। जब मेरे पास कोई आधार ही नहीं था, भटकी रहा था, मैं डूब रहा है, जो उसको तो तिनका भी सहारा है। वो तिनका बरगद की लकड़ी का है, पीपल की लकड़ी का, आम की लकड़ी का, पूछता नहीं है कि किस लकड़ी का है तिनका। उसे तो बस सहारा चाहिए। लेकिन जब चंदन की लकड़ी मिल जाती है, तभी भी क्या वो उन तिनकों को संजोए रखेगा? और जब ये पता चले कि मैं बरगद की लकड़ी समझ रहा था, लेकिन था तो वो भी चंदन ही, खाली मेरी समझ में, मुझ में भ्रम था। सदगुरु के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, साक्षात में मतलब शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ही होता है। हमारे स्वामी जी विश्वपूज्य अड़गनानंद महाराज ने यथार्थ गीता लिखी। सच्चिदानंद महाराज ने 12 मासी, गुरु महाराज दादा गुरुदेव के मुख से जो निकली, उसकी लेखनी 12 मासी के रूप में सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मचारी महाराज जी ने की। भगवानानंद महाराज ने जगह जगह निर्माण किए, मूर्तियां बनाई। जो गुरु महाराज के, उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिया, जिस तरह से उनके मन में भावना हुई, उन्होंने किया। आज भी बहुत सारे आश्रम, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको परमहंस आश्रम मिल जाएगा। लेकिन जो आश्रम हृदय में बन जाए और वहां मेरे सद्गुरु निवास करें, मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं, लेकिन अभी भी मेरी जो अवस्था है, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, अभी भी मेरी जो अवस्था है, गुरु महाराज जो बुलवा दे और आप तक पहुंच जाए। मित्रों, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस दुविधा में बहुत सारे मेरे मित्र पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। कह रहे वो तो मेरे वो गुरु हैं, ये गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं, वैसे गुरु हैं। मैं तो शिव जी को मानता हूं, मैं तो काली माता को मानता हूं, मैं तो दुर्गा माता को मानता हूं। ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने शरीर धारण किया हमें शिक्षित करने के लिए, हमें अपना बोध कराने के लिए। लेकिन जीवित गुरु बहुत जरूरी है। भले आप वहां तक पहुंच ना पाओ, दूर रहो गुरु से, कोई बात नहीं। क्या द्रोणाचार्य ने कान पकड़ के एकलव्य को कुछ सिखाया था क्या? उनकी तो मुलाकात भी नहीं होती थी। वो तो जब दिव्य अस्त्र एकलव्य ने चलाए और उस श्वान का मुख जो है पूर्ण बाणों से भर गया, और वो घटना देखकर द्रोणाचार्य ने उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसे खोजा। तब उन्हें पता चला कि ये तो मेरे ही ज्ञान से ज्ञानवान है। भक्ति मार्ग में गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है,
शिष्य जब भी कुछ चुनेगा, एक छोटा बच्चा अगर उसने पिता का हाथ पकड़ा है तो वो कभी भी छोड़ देगा। थोड़ी सी घटना, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी घबराहट में वो कभी भी हाथ छोड़ देगा। लेकिन अगर पिता ने हाथ पकड़ा है बच्चे का, तो आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, वो अपने सर पे बिठा लेगा, लेकिन कभी अपने बच्चे को छोड़ेगा नहीं, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। मित्रों, मैंने अपने भावनाएं आपसे प्रकट की। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अगर आप भी मेरी तरह इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो मन से सारे भ्रम मिटाकर नाम जप कीजिए, यथार्थ गीता पढ़िए। और लोग क्या कह रहे हैं, ये गुरुद्रोही है, गुरु बदल दिया, इन सब चक्करों में मत पड़िए। सदगुरु एक ही होता है जो हृदयस्थ निवास करता है। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप में रमे राम को मेरा प्रणाम।